जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका CSE द एजुकेशन रिवॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। पढ़ाई करने से पहले, किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने से पहले, कोई भी एग्ज़ाम हमें फाइट करना है तो उसके पेपर के फॉर्मेट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। किस तरह के क्वेश्चन पुटअप होते हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है, क्या पूछा जा सकता है, और ये मन में डाउट हमेशा रहता है, क्या जो हम पढ़ रहे हैं वो सही पढ़ रहे हैं। इसको हम कैसे पता करेंगे कि हम सही पढ़ रहे हैं या गलत पढ़ रहे हैं। इसके लिए एक तो सिलेबस हमें देखना होता है। सिलेबस के साथ साथ हमको ये देखना होता है क्या प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या ट्रेंड चल रहा है उनका। तो आइए इसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको एक ऐसे टॉपिक के बारे में बताऊंगा जो थोरोली एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है और प्रीवियस ईयर ट्रेंड रहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्या प्रीवियस ईयर में इस तरह के क्वेश्चन आए भी हैं या नहीं आए हैं। तो सरकारी योजनाएं यानी गवर्नमेंट स्कीम्स बेसिकली आप सब लोग जानते भी हैं, जैसे मनरेगा है या इस तरह की जो स्कीम होती हैं जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लोगों को सीधे जनमानस को फ़ायदा पहुंचाती हैं, वो गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं। तो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की स्कीम हो सकती है, या केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिला के कर सकते हैं इस तरह की स्कीम्स को। तो हम डिस्कस करेंगे आगे। पहले देख लेते हैं कि ये क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं, हमें पढ़ना क्या क्या है। क्वेश्चन देख के हमें ये पता लगता है कि कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसमें कौन सी डायमेंशंस को हमें पढ़ना होता है, कौन सी डायमेंशन को हमें लेके चलना होता है। जैसे क्वेश्चन है, यूपी PSC का क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सा एक मनरेगा का उद्देश्य है। यानी मनरेगा एक स्कीम है, उसका एम पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी स्कीम का हमें एम पता होना चाहिए कि वो उसका एम क्या है, उद्देश्य क्या है। दूसरा क्वेश्चन है, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है। यानी एम बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। इसका मतलब ये हुआ क्योंकि उसके स्कीम के बारे एम के बारे में हमें पता होना चाहिए। फिर पूछा है, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया। यानी ये भी पता होना चाहिए किसी भी स्कीम के बारे में हमको कि वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कौन से राज्य से स्टार्ट हुई। तो आगे हम देखते हैं, क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्रतिमाह कितनी प्राप्त होगी। यानी हमें थोड़ा और डीप में जाना पड़ेगा। डीप में कैसे कि स्कीम पता लग गया, उसका एम पता लग गया, लेकिन अब उस एम के साथ हमने उसमें दिया क्या है, यानी उसके अंदर भी पता होना चाहिए। हमने उसमें पैसे दिए हैं या किसी को रोज़गार दे रहे हैं या कुछ और दे रहे हैं, इस तरह की चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं, ये भी यूपी PSC का क्वेश्चन है। जून 2018 में भारत की एक महत्वाकांक्षी योजना अटल भूजल योजना विश्व बैंक ने कितनी धनराशि मंजूर की है। यानी इससे ये पता लगता है हमको कि हमें ये पता होना चाहिए कि उसकी फंडिंग कौन कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पैसे से कर रही है या किसी और NGO से लिया है या वर्ल्ड बैंक से लिया है या IMF से लिया है, कहाँ से लिया है। थोड़ा सा और डीप में जाना पड़ेगा हमको। ऐसे ही आगे एक क्वेश्चन है, सितंबर 2018 में प्रारंभ की गई भारत की किस योजना को विश्व की सबसे बड़ी बीमा योजना माना गया है। यानी एक स्कीम इस तरह की भारत सरकार ने चलाई 2018 में कि वो वर्ल्ड में भी बहुत अच्छा नाम कर गई। यानी इसका हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका इफ़ेक्ट कितना हो रहा है। तो कौन से डायमेंशन हमने देखे, एम पता होना चाहिए, किसकी है वो, गवर्नमेंट कौन सी है, यानी केंद्र सरकार की है, राज्य सरकार की है, ये पता होना चाहिए। थर्ड वन हमने ये देखा कि वो कि उसके अंदर क्या है, किसी को रोज़गार दे रही है या किसी को पैसे दिए जा रहे हैं। और फोर्थ वन हमने ये देखा कि उसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है, कोई NGO कर रहा है या वर्ल्ड बैंक कर रहा है, IMF कर रहा है या इस तरह की कोई एजेंसी कर रही है। आगे देखते हैं, उसका विश्व में कैसा नाम है, यानी उसका इफ़ेक्ट किस तरह का पड़ा। आगे एक और क्वेश्चन है, BPSC का क्वेश्चन है ये, बिहार की मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के संबंध में कौन सा असत्य है। यानी उसके बारे में 3 चीज़ें सत्य बताई गई हैं और एक चीज़ असत्य है। तो इसका मतलब है कि हमें उसके बारे में थोड़ा और ज़्यादा पता होना चाहिए। उसमें कितने पैसे दिए जा रहे हैं, कब कब दिए जाएंगे, किसको दिए जाएंगे, कौन सी एज से कौन सी एज तक वो काम करेगी। ठीक है, आगे देखते हैं, सरकार की नीति मेक इन इंडिया, यानी एक मेक इन इंडिया नीति थी, इसका उद्देश्य क्या है, यानी उसका एम क्या है। दोबारा से यही आ गया एम के बारे में। ये देखिए, बहुत एक अभी पिछली ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर में लगातार स्कीम से क्वेश्चन आए थे, स्कीम्स बार बार। तो देखिए, समन्वित बाल विकास सेवा ICDS योजना, इसमें पूछा गया है
इसके अंतर्गत कौन सी सेवा नहीं प्रदान की जाती है, यानी 3 सेवा प्रदान की जाती हैं, चौथी सेवा नहीं प्रदान की जाती है, उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वही थोड़ा डीप पढ़ना पड़ेगा। अब इसमें पूछा है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी अभी मैंने बताया था कि वर्ल्ड में इफेक्ट किस तरह का डाल रही है या हमारी जनता के बीच में इफेक्ट किस तरह का डाल रही है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है, यानी हमें ये पता होना चाहिए कि स्कीम्स जो हैं बीपीएल के लिए कौन सी स्कीम चलाई गई हैं, या बीपीएल से ऊपर जो लोग होते हैं उनके लिए, बीपीएल समझते हो बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी गरीबी रेखा से नीचे जो लोग रहते हैं उनके लिए कौन सी स्कीम है, गरीबी रेखा से ऊपर जो लोग हैं उनके लिए कौन सी स्कीम है, बिजनेसमैन के लिए कौन सी स्कीम है, यानी उसके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। आगे देखते हैं, ये एक क्वेश्चन पूछा था, उद्यमी हेल्पलाइन स्थापित की गई है, यानी एक हेल्पलाइन है, कोई नंबर जारी किया गया है, यानी कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सा नंबर जारी किया है ये भी पता होना चाहिए हमको। देखिए कितने डायमेंशन बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ता जा रहा है ऐसे ऐसे डायमेंशन भी बढ़ते जा रहा है। इसमें पूछा गया है वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल कौन सी मिनिस्ट्री ने जारी किया है, यानी वर्चुअल क्लस्टर वेब पोर्टल। अब वेबसाइट की बात हो गई, हमें एम पता होना चाहिए, फंडिंग पता होनी चाहिए, मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, उसने कोई हेल्पलाइन नंबर जारी किया है वो पता होना चाहिए, इफेक्ट उसका किस तरह का बढ़ा हुआ है ये पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि वेब पोर्टल भी जारी किया गया है क्या उसका कोई, या कोई मोबाइल ऐप भी जारी किया गया है। देखिए एक क्वेश्चन इस तरह का पूछ लिया है कि कौन सा भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है, यानी वो क्या इफेक्ट डाला वही वाला है। आगे देखिए 2017 में सेज इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था, तो हमें ये देखना है कि कौन से मंत्रालय ने इसे लॉन्च किया था, यानी देखिए ये भी पता होना चाहिए कि कोई मोबाइल ऐप तो नहीं लॉन्च किया है, कौन सी मिनिस्ट्री ने किसके लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। देखिए आगे एक क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सक्षम परियोजना, ये एक इस तरह की स्कीम थी, इस तरह की परियोजना थी कि सक्षम नाम दे दिया उसका, तो किससे संबंधित है। ठीक है, ऐसे ही देखिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008 के अंतर्गत प्रारंभ की गई राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना आच्छादित करती है, यानी एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी, वो किससे संबंधित है, वही श्रमिकों से संबंधित है, किस तरह के श्रमिकों से, असंगठित क्षेत्र के हैं, संगठित क्षेत्र के हैं, ये सारी चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। ये कैसे पता लगेगी आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, आगे ये देखिए इसमें पूछा गया है कि उन्हें आरंभ होने के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, यानी जो योजना है वो कब लागू की गई, एक और डायमेंशन एक्स्ट्रा डायमेंशन आ गया, हमें ये भी पता होना चाहिए, उसकी डेट पता होनी चाहिए कि ये कब से लागू हुई है। ठीक है, तभी तो हम इस तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो हम इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए एक काम करते हैं जिससे हमें समझने में थोड़ी हेल्प मिलेगी, यानी हर कोई मिनिस्ट्री यानी हर मंत्रालय अपनी इस तरह की स्कीम्स लॉन्च करता है, तो हम मिनिस्ट्री वाइज अगर उसे टैकल करेंगे एक एक करके, जैसे कृषि मंत्रालय ने कुछ किया है या नीति आयोग ने कुछ स्कीम लॉन्च की, तो उसको हम मिनिस्ट्री वाइज अगर हम टैकल करेंगे तो ज़्यादा इजी रहता है कंपैरिजन टू एक साथ जब पढ़ते हैं तो पूरा ओवरलैप हो जाता है। तो देखिए इस तरह से मैंने डायमेंशन में बांटा हुआ है, टोटल में 53 पॉइंट हैं इसमें, आगे एक एक करके हम सारे पढ़ेंगे। एक एक स्कीम में हो सकता है मुश्किल से 2 या 3 किसी ने करी हो, किसी ने 4 या 5 करी हो, इतना ज़्यादा वर्डन नहीं होगा। आपको लग रहा होगा ये 53 टॉपिक है तो ऐसा ना हो कि बहुत सारी योजनाएं लागू हुई हों। अच्छा ये कैसे पता लगेगा कि हमें कौन सी योजना पढ़नी है, ऐसा तो नहीं कि हमें 2008 की योजना पढ़नी है या 2012 की योजना पढ़नी है, इस तरह की योजना कब पढ़नी है कैसे पढ़नी है, इसके लिए हम देखते हैं कि करंट की योजना ही हमें पूछी जाती हैं। हमने देखा है बहुत सारे, जिस तरह से 2017 का अगर पेपर है, 18 का पेपर है तो 17 की योजना पूछ लेंगे, यानी हमें एक साल के अंतर्गत इस ईयर में 2020 और 1920 में कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है, उसका एम क्या है, कब लॉन्च की गई है, उसका फंडिंग कौन कर रहा है, केंद्र कर रहा है या राज्य कर रहा है, और किस तरह की स्कीम है, कौन इससे इफेक्ट होगा, वर्ल्ड में इसका क्या नाम है। इस तरह से हम आगे टैकल करेंगे मिनिस्ट्री वाइज। टैकल करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले देखिए एक बहुत छोटी चीज़ है जिसमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये योजना स्कीम्स जो होती हैं 2 तरह की होती हैं, एक तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है। तुमने कई बार सुना होगा कि कई बार एग्जाम्स में पूछ लेते हैं कि ये योजना सेंट्रल सेक्टर स्कीम है या सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, या फिर ये पूछ लिया
सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम में क्या डिफरेंस है, यानी हमें पता होना चाहिए केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं और केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं में डिफरेंस क्या होता है। तो देखिए, मैं सबसे पहले बताता हूँ केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या होती है। ये इस तरह की योजना होती है, इसकी एक मुख्य विशेषता ये होती है, इसकी जो फंडिंग होती है यानी जो पैसा होता है वो 100% केंद्र सरकार ही देती है। यानी ये जब लॉन्च की जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करेगी इसे, सेंट्रल गवर्नमेंट लॉन्च करेगी तो पैसा भी वही खर्च करेगी पूरा। तो किस तरह की ये विषयों पर बनाई जाती है, मुख्य रूप से संघ सूची में उल्लेखित विषयों पर बनाई जाती है। यानी आपने पॉलिटी में पढ़ा होगा, हमारे यहाँ पे 3 सूचियाँ होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो जो मेनली जो संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं उन पे जो पॉलिसीज या स्कीम्स जो बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है, वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स होती हैं। ऐसा नहीं कि सारी बनाती हैं, ऑल नहीं। अगर तुम्हें ऑप्शन में आ जाता है क्या सभी बनाती है, नहीं, कुछ मुख्य रूप से। इसमें क्या होता है, 100% सीधा केंद्र सरकार 100% इसमें पैसा देती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नमामि गंगे राष्ट्रीय गंगा योजना, यानी गंगा की जो सफाई थी वो 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत आई थी, 100% उसका वित्त पोषण केंद्र सरकार ने किया। जैसे गरीबों के घर में LPG कनेक्शन देना, फसल बीमा योजना, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का पुनर्पूंजीकरण, यानी बैंकों से रिलेटेड थी ये, परिवार कल्याण योजना है। इस तरह की योजनाएं, कई योजना थी जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम के अंतर्गत आई थी। दूसरा, केंद्र प्रायोजित योजना यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, CSS। अलग देखा जाए तो इसका भी एब्रीविएशन CSS ही बनता है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, लेकिन हम CSS इसको बोलते हैं, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स को बोलते हैं CSS, केंद्र प्रायोजित योजनाएं। ये किस तरह की योजनाएं होंगी, इसमें क्या होता है, केंद्र और राज्य दोनों मिलकर इस तरह की योजनाओं का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। कैसे इम्प्लीमेंटेशन, यानी 50-50 रेशियो में दे दिया, यानी आधा पैसा उसने दे दिया केंद्र ने, आधा पैसा राज्य सरकार अपने उससे देगी। ऐसे 60-40 है, 70-30 है, 75-25 है, या फिर इधर पूर्वोत्तर राज्यों में 90-10 हो जाता है, यानी 90% केंद्र सरकार खर्च करेगी, 10% राज्य सरकार खर्च करेगी। हिल एरिया होते हैं यानी पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की योजनाएं होती हैं। ये मुख्यतः क्या होता है, जो राज्य सूची के विषय होते हैं उनमें इस तरह की स्कीम्स बनाई जाती हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल आप देख लीजिए, जैसे मनरेगा है, हरित क्रांति है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री आवास योजना। कन्फ्यूजन में हम हो जाते हैं कब, जैसे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लिखा हुआ है तो प्रधानमंत्री आप समझोगे ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम हो गई, यानी केंद्र से केंद्र 100% इससे फंडिंग कर रहा होगा क्योंकि PM का नाम आ गया इसमें, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। लेकिन ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है, इसमें रेशियो होता है केंद्र और राज्य सरकार दोनों का। इसको देखिए, एक टेबल से मैंने समझा दिया है, बहुत अच्छा, आप भी बना सकते हैं, आप अपने नोट्स अपने आप बनाया करिए। केंद्रीय क्षेत्र की योजना क्या होती है, केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं, दोनों को बांट दिया गया है। जैसे इसमें लिख दिया 100% केंद्र सरकार, कुछ प्रतिशत केंद्र सरकार देती है, कुछ प्रतिशत राज्य सरकार देती है। केंद्र सरकार द्वारा संचालित, ये राज्य सरकार द्वारा संचालित। मुख्यतः केंद्र सूची में के विषयों पर बनाई जाती है, ये राज्य सूची के विषयों पर बनाई जाती है। इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, नमामि गंगे है, गरीबों के घर में LPG कनेक्शन है, इसके में मनरेगा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है। तो इस तरह से हम एक एक करके सारे पॉइंट पढ़ेंगे मिनिस्ट्री वाइज। कल से हमारी प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो जाएगी। ये एक इंट्रो वीडियो था एक तरह का। देखिए, आप जैसा सजेशन देंगे उस तरह से हम आपको पढ़ाएंगे। सबसे पहले हमने जान लिया, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे, क्या हम जो पढ़ रहे हैं क्या सही पढ़ रहे हैं, क्या हम जो पढ़ेंगे हमें क्या पढ़ना है, उसके बारे में हमें सिलेबस पता होना चाहिए, प्रीवियस ईयर ट्रेंड पता होना चाहिए कि किस तरह का ट्रेंड चल रहा है, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं उसमें से किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तभी तो समझ में आएगा ना हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या छोड़ना है। पढ़ने से ज़्यादा हमें ये पता होना चाहिए कि हमें छोड़ना क्या है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, कितना पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, तो CSE एजुकेशन रिवॉल्यूशन का मतलब ही यही होता है, रिवॉल्यूशन क्रांति है एक तरह की। तो क्रांति हमें बहुत दिमाग से लड़ना है और विजय हासिल करनी है। ठीक है, ओके।